राम श्री राम जय राम जय जय राम। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव गुरुवं मम देवदेव त्वमेव गुरुवं मम देवदेवः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरु भगवान की। पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है अष्टावक्र जी और राजा जनक के मध्य। अब अष्टावक्र जी राजा जनक को क्या कहते हैं श्रवण करें। महोदधिरिवाहं सप्रपंचो विचिसन्निभः इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहोलयः। आत्मा महान समुद्र की तरह है, उसमें यह संसार प्रपंच लहरों की तरह है। तो भगवान अष्टावक्र जी समझा रहे हैं कि परमात्मा कैसा है और ये जगत कैसा है, दोनों की तुलना कर रहे हैं। तो जैसे एक विराट सागर समुद्र जिसका छोर न मिले, ऐसा समुद्र। ये समुद्र तो भारत से अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, छोर मिल जाता है। पर वो जो परमात्मा है वो कैसा है? ऐसा विराट सागर है जिसकी और छोर नहीं है। तो उसमें ये संसार कैसा है? जैसे लहरें। तो लहरों की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। अधिष्ठान जल ही सत्य है। यह अध्यस्त जल सत्ताहीन है। ठीक इसी तरह यह संसार जो नाम रूप जगत प्रतीत हो रहा है, इसके कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यह ऐसा ही भ्रम रूप है जैसे मरुस्थल में जल दिखता है या गंधर्व नगर आकाश में दिखता है या इंद्रधनुष प्रतीत होता है या चंद्रमा में कुछ आकार दिखता है। तो दिखता मात्र है, पर इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसी प्रकार ये जगत दिखाई तो पड़ता है, पर इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि अखंड तत्व में फिर
कोई परिच्छिन्न वस्तु कैसे रह सकेगी? जो अखंड है, उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी दिख रहा है, तो बस ये मरुस्थल में जल की तरह, आकाश में गंधर्व नगर की तरह, या मंद अंधकार में रस्सी में सर्प की तरह। पर इसकी सत्ता अगर जानना है तो ऐसे जानो जैसे कि समुद्र में लहरें। तो लहरों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो देखने मात्र की है, केवल जल ही सत्य है। इसी प्रकार यह नाम रूप जगत लहर की तरह है, केवल एकमात्र चैतन्य आत्मा परमात्मा ही सत्य है। और ये जो नाना देवी देवता हैं, ये सब कल्पना मात्र है, सब इस ब्रह्म सागर की लहरें हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, दुर्गा, देवी, गणेश इत्यादि। अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, विधि रवि चंद्र वरुण यम शक्ति धनेश गणेश। तो ये सब के सब मेरे स्वरूप में, मुझे आत्म सागर की ये लहरें मात्र हैं। इन देवी देवताओं का और इन के लोकों का, ब्रह्मलोक तक जितने भी हैं, इनके कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये देखने मात्र के, प्रतीति मात्र के हैं। केवल एक चेतन आत्मा ही सत्य है। ऐसा अष्टावक्र जी राजा जनक को इस दिखाई पड़ने वाले नाम रूप मिथ्या जगत को समझा रहे हैं। इस प्रकार जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान ही अद्वैत में प्रमाण है। तो एक ब्रह्म ही सत्य है, नेह नानास्ति किंचन। इसमें यह मिथ्या जगत ही अद्वैत होने में प्रमाण रूप बनता है, क्योंकि जगत जब है ही नहीं तो द्वैत भी नहीं है। तो यह मिथ्या का प्रमाण बन जाता है। द्वैत जगत में द्वैत नाम की वस्तु नहीं है। जनक जी ने प्रथम आकाश व घट का दृष्टांत दिया, फिर सोचा घट परिच्छिन्न है, आकाश से अभिन्न का बोध हो सकता है। फिर से जनक जी ने प्रथम आकाश व घट का दृष्टांत दिया। अपने गुरुदेव को ब्रह्म के संबंध में जनक जी कह रहे हैं कि जैसे आकाश में घटाकाश, तो परिच्छिन्न चीज को अपरिच्छिन्न में लय किया जा सकता है, पर जब एक अखंड सत्ता है तो उसमें फिर परिच्छिन्न नाम की कोई दूसरी कल्पना करना भी भूल है। फिर सोचा घट परिच्छिन्न है, आकाश से भिन्नता का बोध हो सकता है। तो घट परिच्छिन्न है, आकाश से उसका पृथकता का बोध हो सकता है, पर यहाँ तो एक अखंड ब्रह्म के अलावा किंचित भी अन्य नहीं है। वैसे आत्मा आकाश की तरह अखंड है एवं देह घट की तरह भिन्न है। दोनों के भिन्न भिन्न होने से भी द्वैत सिद्ध हो जाता है, अद्वैत आत्मा सिद्ध नहीं होता।
तो अद्वैत आत्मा है, इस बात को पहले तो आकाश और घटाकाश के दृष्टांत से समझाया कि घट परिच्छिन्न है, तो परिच्छिन्न का लय हो सकता है, तो इसमें तो द्वैत सिद्ध हो जाता है। फिर दूसरा दृष्टांत दिया कि आत्मा अखंड है और जीव जो है परिच्छिन्न है, व्यष्टि जीव, तो उसका भी आत्मा में लय, वो भी अद्वैत तो सिद्ध नहीं हो रहा है, द्वैती सिद्ध होता है, जबकि वेद का सिद्धांत है एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। आगे इसीलिए जनक जी ने इस संदेह को दूर करने के लिए जल तरंग का उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया? जल तरंग। हाँ, जैसे समुद्र में असंख्य निरंतर लहरें उठती बैठती रहती है, बस। तो ये द्वैत का निवारण करने के लिए कि द्वैत सत्य नहीं है, तो ये आकाश का घटाकाश दृष्टांत भी ठीक नहीं है, और आत्मा में जीव का लय होना भी नहीं है। ये अगर लगता है तो वैसे सब लक्षणों से दृष्टांत नहीं होता है, दृष्टांत में कोई एक लक्षण से उसको लिया जाता है, क्योंकि आत्मा अद्वितीय है, उसका किसी के साथ में तुलना नहीं कर सकते वैसा ऐसा, लेकिन कुछ लक्षण से बताया जा सकता है कि जैसे तरंगे और जल, तो जल में तरंगों का लय होता है, पर वो तरंगे जल से अलग, तो उसकी अखंडता कायम रहती है, अखंडता नष्ट नहीं होती है। तथापि अनेक लहरें दिखने पर भी वे एकमात्र पानी ही है। तो भेद दिखाई पड़ता है, कोई लहर ज़्यादा ऊंची उछल रही है, कोई कम है, कोई ज़्यादा लंबी दिखाई पड़ती है, लेकिन अनेक लहरें होने पर भी जल वस्तु तो एक ही है, वो जल ही के यह लहरें आकार है, यह कोई लहरें अन्य वस्तु नहीं। मैं आत्मा रूप होने से समुद्र के समान हूँ। तो मैं आत्मा किसके समान हूँ? समुद्र के समान हूँ। अपने आप को बता रहे हैं कि आत्मा अपना कैसा है? समुद्र के समान। और ये देह हमारा तुम्हारा या ये दृश्य जगत, ये उसमें अवधि अपार स्वरूपमम लहरी विष्णुमय, ये लहरों के समान है। और जगत तरंगों के समान है, ऐसा मुझे अभिन्नता का बोध हो चुका है। ऐसा अनुभव अब अपना गुरुदेव को बता रहे हैं कि मैं रटी हुई बात नहीं बता रहा हूँ, आपसे सुनकर दोहरा नहीं रहा हूँ, बल्कि अब मुझे ऐसा बोध हो गया कि यह घट और आकाश से एकता सिद्ध नहीं होगी, यहाँ द्वैत हो जाता है, और आत्मा और जीव का भी अलग अलग द्वैत बन जाता है। तो लगता है कि नहीं, यह सारा नाम रूप जगत लहर की तरह है और मैं महासागर की तरह हूँ। ऐसा मुझे अब अनुभव में आ गया कि एक चेतन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मुझसे जगत का भेद अज्ञानता से हो रहा था। पहले जगत जो आपके आने के पहले, आपके उपदेश अमृत का पान करने के पहले, ये जगत मुझे सत्य सा
प्रतीत हो रहा था, लेकिन आपके उपदेश से ज्ञानामृत के द्वारा अब मुझे ये जगत स्वप्न की तरह असत प्रतीत हो रहा है। जैसे स्वप्न काल में स्वप्न सत्य सत्य लगता है, वहाँ का लेना देना, खाना पीना, आना जाना सब ऐसा ही लगता है जैसे जागृत था। लेकिन नींद टूट जाने पर वहाँ का एक तरण भी हमारे को साथ में प्राप्त नहीं होता है। नींद टूटने पर जैसे स्वप्न असत प्रतीत होता है, ऐसे ही अज्ञान काल में यह नाम रूप दृश्य जगत सत्य प्रतीत हो रहा था। लेकिन आपके उपदेश के बाद में अब मुझे जगत नाम की कोई सत्ता ही प्रतीत नहीं होती। एकमात्र स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न नगर जैसे होता है, और स्वप्न टूटने पर स्वप्न नगर तो समाप्त वहीं हो जाता है, केवल स्वप्न का दृष्टा ही सत्य रहता है। इसी प्रकार अज्ञान काल में ये जगत भेद रूप से सत्य लग रहा था, पर आत्मज्ञान आपकी कृपा से हो जाने से अब जगत नाम की कोई प्रतीति ही नहीं रही। अब अखंड अद्वितीय सत्ता का ज्ञान कर वह भेद मिट गया। तो अब ये भेद कब मिटा, कैसे मिटा? बोलो। अद्वितीय सत्ता का, अखंड अद्वितीय सत्ता का आपके द्वारा बोध हो जाने पर ये भ्रम भी मेरा जगत का छूट गया। जब तक अद्वितीय सत्ता का बोध नहीं होगा, अखंडता का बोध नहीं होगा, अपरिच्छिन्नता का बोध नहीं होगा, तब तक परिच्छिन्नता का भेद का भ्रम दूर नहीं होगा। तो अपरिच्छिन्नता का, अखंडता का बोध हो जाने से यह जगत की भ्रांति भी मन से निकल गई। जब दो ही नहीं, भिन्न ही नहीं, तो किसका त्याग करे, किसका लय करे? तो हे गुरुदेव, त्याग करने के लिए जो आपने कहा कि अब तू त्याग कर दे, छोड़ इस राज्य को, छोड़ इस महल को, रानी कुटुंब परिवार को, अब तू ब्रह्म ज्ञानी हो गया, तुझे अब इस राजमहल में रहने की, परिवार में रहने की क्या जरूरत है? तो हे गुरुदेव, जब द्वैत ही नहीं रहा तो किसका त्याग किया जाए? अब तो कोई त्याग करने की वस्तु ही नहीं प्रतीत होती। एकमात्र चैतन्य अखंड सत्ता ही सब रूपों में झलक रही है, भास रही है। तो अब त्याग किस में और किसका किया जाए, जबकि द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं, बिना दो के त्याग हो नहीं सकता। सब मैं ही हूँ, ऐसा बोध होते ही भेद भ्रम मिट गया। क्या हो गया? कैसे मिट गया? जब मैं ही एकमात्र हूँ, ऐसा पूर्ण निष्ठा हो गई कि मैं ही एकमात्र हूँ। और ये किससे निश्चय हुआ? स्वप्न को देखकर। क्योंकि स्वप्न में जो जो अच्छा या बुरा, जड़ या चेतन प्रतीत हो रहा था, नींद टूटते ही किंचित भी नहीं रहा। तो जैसे स्वप्न का कोई भी अंश नींद टूटने पर नहीं मिलता, ऐसे अज्ञान हट जाने से, आपके द्वारा अखंड सत्ता का बोध हो जाने से अब जगत नाम की कोई वस्तु नहीं जिसका कि लय किया जाए। आत्मा अनिर्वचनीय, अकथनीय, अगोचर है। तो अपना जो आत्मा है वो कैसा है? गोचर कहते हैं आंखों से दिखाई पड़ने वाली को। प्रमेय कहते हैं इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए
विषय को। पर यहाँ आत्मा में तो निराकार है, तो निराकार आत्मा को आँखों से देखा नहीं जा सकता। अगोचर तत्व है आत्मा। और कैसा है? इसीलिए आत्मा कैसा है यह वाणी का विषय नहीं है। तो अकथनीय है। कथनीय, कथा करते हैं, सुनते हैं, वाणी का विषय है। लेकिन वो आत्मा कैसा है? अपना अगोचर। और कैसा है? अकथनीय है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहाँ तक भी वर्णन है, जहाँ तक भी गति है, वो सब माया है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने वो भाई। जहाँ तक भी तुम्हारा मन दौड़ सकता हो, आकाश में, गोलोक में, सतलोक में, पाताल लोक में, जहाँ जहाँ भी तुम्हारे मन की पहुँचे, वो सब झूठा, वो सब माया है। गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। तो इंद्रियों की भी वहाँ गति नहीं। मन, बुद्धि, राम अतर्क, बुद्धि, मन, वाणी। तो जो राम तत्व है, जो चेतन तत्व है, जो आत्म तत्व, वो कैसा? राम अतर्क। उसको तर्क के द्वारा तुम जान नहीं सकते। राम अतर्क। तर्क किससे होता है? बुद्धि या वाणी से। वो राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहु भवानी। तो ऐसा परमात्मा है। तो वो फिर क्या करता है? मन वाणी का प्रकाशक बनकर है। परमात्मा अकथनीय है, अनर्वचनीय है, वहाँ तक मन बुद्धि जा नहीं सकता। वह अनुभव रूप, आत्म रूप अपना आप है। वो अन्य वस्तु, भिन्न वस्तु नहीं जिसका वर्णन किया जाए। आत्मा किसी के जैसा, यह बात वाणी से कही जाती है, शास्त्र में बताई जाती है। फिर से, आत्मा किसी के जैसा है, यह बात वाणी से कही जाती है, शास्त्र में बताई जाती है। किसके जैसा? किसी के जैसा। किसी का जैसा। हाँ। बताई जाती है कि सागर की तरह, आकाश की तरह, सूर्य की तरह है। इतना ही संकेत रूप में कहा जाता है। जगत मिथ्या कैसे है? यह प्रत्यक्ष आँखों के विषय का दृष्टांत देकर समझाया बताया जा सकता है। जो जन्मता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो बनता है वह बिगड़ जाता है। जल में तरंग जैसे मिथ्या है, अथवा रस्सी पर भासने वाला सर्प जैसे यह संसार असत है। यह शिक्षा पद्धति है, माइलस्टोन है, इशारा है, मार्ग है, किंतु मंजिल नहीं। फिर से शुरू से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा। आत्मा किसी के जैसा है, यह बात वाणी से कही जाती है। आत्मा को समझाने के लिए दृष्टांत दे देते हैं कि भाई वो आकाश की तरह व्यापक है। पर आकाश तो दृश्य है, आत्मा दृश्य नहीं है। तो उसको किसी दृष्टांत से बताया नहीं जा सकता। फिर आगे, शास्त्र में बताई जाती है
कि सागर की तरह है। शास्त्र में परमात्मा को सागर की तरह बताया गया है, पर सागर का भी अंत है, उसकी भी सीमा है। परमात्मा तो असीम है, वो दृष्टांत शास्त्रों में दिया जाता है, अंश में, कुछ अंश में, सब अंश में तो नहीं, लेकिन और चीज़ों से सागर ज़्यादा व्यापक है। पृथ्वी से दूर दूर तक सागर दिखाई पड़ता है। हम जहाँ खड़े हो जाएंगे समुद्र के तट पर, कितना दूर तक हम देख पाएंगे, वो उससे भी आगे आगे है। तो यह भी दृष्टांत शास्त्रों में दिया गया है, एक अंश से दिया है, सर्वांश में कभी दृष्टांत हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अद्वितीय है, उसका जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। जिसे दृष्टांत देते हैं, श्रद्धा का कंठ कोकिल कंठा। अब कोकिल तो काली काली होती, पर ये तो काली नहीं है, पंख वाली। कहते हैं कि उसकी आंखें मृग नयनी हैं, वो क्या चार टांग वाली थोड़ी है। तो दृष्टांत एक अंश से लिया जाता है, सर्वांश से। तो आत्मा को किससे ऐसे मिलाया जा सकता है? न सागर से, न आकाश से। आगे आकाश की तरह है, सूर्य की तरह है। तो अब आकाश की तरह बताते हैं, तो आकाश जो है जड़ है, आत्मा तो चैतन्य है, ये भी घन है। फिर सूर्य भी, उसके अंदर भी क्या है? बोले वो भी एक समय पर प्रतीत होता है, एक समय पर प्रतीत नहीं होता है। भारत में प्रतीत होता है तो विदेशों में नहीं, और विदेशों में होता तो भारत में प्रतीत नहीं होता। पर आत्मा तो अखंड है, वो तो सब देश, सब काल और सब रूप। तो ये भी बात ठीक नहीं बैठती है। ऐसा संकेत रूप में कहा जाता है। तो संकेत रूप में कहा जाता है व्यापकता के लिए, लेकिन वैसे आत्मा की तुलना किसी के साथ किया नहीं जा सकता। जगत मिथ्या कैसे है? यह प्रत्यक्ष आंखों के विषय का दृष्टांत देकर तो ये जगत मिथ्या है, ये आंखों से दिखाई पड़ता है, ये दृष्टांत देकर, पर यह तो दृश्य है, आत्मा तो दृष्टा है, तो यह भी ठीक नहीं घटता है। यह आंखों का विषय है, इसका दृष्टांत देकर समझाया बताया जा सकता है। जो जानता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जो जानता है वो जन्मता है। जन्मता है, जो जानता है, जो जन्मता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और जो बनता है वह बिगड़ जाता है। जल में तरंग जैसे मिथ्या है, अथवा रस्सी पर भासने वाला सर्प जैसा यह संसार असत है। तो यह दृष्टांत से समझाया जा रहा है कि यह जगत असत है, मिथ्या है, क्योंकि जो चीज उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, जो भी बनता है वो अवश्य बिगड़ता है। तो ये संसार आँखों से दिखाई पड़ता है और हर क्षण परिवर्तनशील है। अपने शरीर पर ही देखो, बच्चा पैदा हुआ उसी क्षण से इसमें मरण शुरू हो जाता है। हर बच्चा, हर शरीर जन्म के क्षण से ही, जिसको संसारी व्यक्ति बढ़ना कहते हैं, वो तात्विक दृष्टि से मरना होता है।
जिसको बढ़ना कह रहे हैं संसारी कि बढ़ गया, बढ़ता है बढ़ता है, बढ़ नहीं रहा, वो घटता 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 ही जा रहा है। और एक समय इतना घट जाता है कि लोग कहते हैं वो अब मर गया। तो ये मरा अचानक एक दिन में, एक क्षण में नहीं, ये तभी से शुरू हो गया था जिस वक्त इसने श्वास को लेना प्रारंभ किया। अब यहाँ जो बैठे हैं सुनने वाले, ये पूरे पूरे जिंदा एक भी नहीं है, बहुत बहुत मर मर के और बैठे हैं और मरते मरते ही सुन रहे हैं और मरते मरते ही सो जाएंगे, मरते मरते ही फिर जाग पाएंगे, मरते मरते ही चल पाएंगे, मरते मरते ही क्रिया करते जाएंगे और इतने मर जाएंगे कि घर वाले भी उठाकर फिर उसको बाहर फेंक देंगे या जला देंगे। तो ये मरना तो जन्म से ही चल रहा है। तो ये संसार जो दिखाई पड़ता है यह प्रतिक्षण नष्ट की तरफ जा रहा है, नाश की तरफ जा रहा है। इसीलिए कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यह शिक्षा पद्धति है, माइलस्टोन है, मार्ग है किंतु मंजिल नहीं। फिर से पढ़ो। यह शिक्षा पद्धति है। हाँ, तो ये शिक्षा पद्धति है तत्व को समझाने के लिए, यह समझाने के लिए कि ये जड़ है और यह चेतन है, ये दृश्य और यह, तो शिक्षा पद्धति है समझाने के लिए। लेकिन सचमुच में जड़ अगर कुछ है तो फिर अद्वैत खंडित हो जाएगा, शव कुछ है तो अद्वैत खंडित हो जाएगा, पर प्रकाश कुछ है तो अद्वैत खंडित हो जाएगा। तो समझाने के लिए पहले पहले प्रारंभिक क्लास में कि भाई ये जड़ ये चेतन, पर जब पूर्णता का बोध होगा तो न जड़ न तो दृश्य न दृष्टा, एकमात्र चेतन तत्व ही रह जाता है। तो समझाने के लिए प्रारंभ में ये बात कही जाती है, लेकिन वस्तुतः यहाँ एक चेतन के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। यह माइलस्टोन है, मार्ग है किंतु मंजिल नहीं। तो हम जब जाते हैं कहीं तो रास्ते में ही पत्थर गड़े होते हैं, उनको देखकर पता लगता है कि हमारी मंजिल कितनी दूर पर है। तो वो माइलस्टोन है, वो मार्गदर्शक है, पर वो मंजिल कब आएगी? जब तक 1 किलोमीटर का भी पत्थर लगा है तब तक मंजिल से तुम 1 किलोमीटर दूर हो। जब 0 का माइलस्टोन आएगा तब तुम जानना कि हम मंजिल पर पहुँचे हैं। तो जब अपने सहित जगत 0 हो जाए तो जानना कि हम ब्रह्मता में उतरे हैं। अपने सहित सारा जगत शून्य हो जाए, लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक फिर द्वैत है। तो मैं किसकी अपेक्षा से? तू की अपेक्षा से। तू जब कोई नहीं तो मैं किसको कहोगे? तो जब तक मैं और तू, यह और वह, ये 2 माइलस्टोन है, अभी मंजिल दूर है। ये 2 क्या है? मैं और तू, ये दृश्य और दृष्टा, ये द्वैत हो गया। तो अभी मंजिल से तुम, जब आप सहित जग निर्मूल न जाई, आप सहित जग निर्मूल सत्ताहीन, तब लग कोटि कल्प करिए मरिए तरिए नहीं भाई। तब तक कोटि कल्प तक करते रहो, जपते रहो, भजते रहो, कर नहीं पाओगे। करोगे कब? आप सहित जग निर्मूल, अपने सहित सारा जगत सत्ताहीन शून्य हो जाए, केवल एक चेतन तत्व ही रह जाए, तो जानना कि तुम मंजिल पर पहुँचे हो। जब तक यह और है और मैं और हूँ, जब तक ये ड्वेलिटी, द्वैत भाव है, तुम मंजिल से दूर हो। ब्रह्म जिज्ञासु को जड़ चेतन, दृश्य दृष्टा,
यह प्रथम कक्षा का पाठ सिखाया जाता है। तो ये किसको बताया जाता है? प्रथम कक्षा का, जो अभी अभी आया है, मंदिर से, माला से, पूजा से, पाठ से, तीर्थ से, योग यज्ञ से, इन साधन का करने वाला, अब ब्रह्म जिज्ञासा पूर्व पुण्य से जग गई, तब उसको उन जड़ पदार्थों से, दृश्य पदार्थों से दृष्टा का, चेतन का अलग बोध कराया जाता है कि देख वो सब दृश्य है, वो सब अनात्मा है और तू दृष्टा है, तू आत्मा है। ये पहले बोध कराया जाता है। ये प्रारंभिक ज्ञान है, ये अंतिम ज्ञान नहीं है। यह पूर्णता का बोध नहीं है। पूर्णता का बोध एकमात्र ब्रह्म ही है। पूर्णता के बोध में एकमात्र ब्रह्म ही है। फिर बोलो। पूर्णता के बोध में, पूर्णता के ज्ञान में, बोध में एकमात्र ब्रह्म ही है। तब वहाँ दृश्य और दृष्टा, आत्मा और अनात्मा, जड़ और चेतन, शव और शिव, पर प्रकाश, स्वयं प्रकाश, प्रकृति, पुरुष कुछ भी नहीं है। एक पूर्णता के बोध में यह द्वैत का पाठ फिर नहीं रहता है, प्रारंभ में ही होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सीढ़ी को ही घर बना लेते हैं, ब्रिज को ही घर बना लेते हैं। अरे ब्रिज किस लिए होता है? तुम्हें उस पार जाने के लिए। सीढ़ियाँ क्यों होती है? कि आप अपने मंजिल में जाकर विराम करें, विश्राम। और तुम सीढ़ी पर ही बैठ गए कि ये मैं तो दृष्टा हूँ, ये दृश्य है, मैं शिव हूँ, ये शव है, सोहम अहम ब्रह्मास्मि। अरे ये अंतिम बोध नहीं है। सोहम शिवम अहम ब्रह्मास्मि, ये अंतिम बोध नहीं है। अंतिम बोध में शून्यता है, कोई एक चेतन तत्व के अलावा कुछ भी नहीं। ये तो ऐसा ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि का, जैसे आप जा रहे हैं, जाते जाते आपके पैर में कोई कांटा लग गया, तो उस कांटे को निकालने के लिए एक दूसरे कांटे को ढूंढते हैं, बड़ा लंबा मजबूत, ताकि खोद कर उसको निकाल कर फेंक दें। और वो जिस कांटे से निकाला है उसको घुसा के रखना नहीं है, उसको भी फेंक देना है। तो ऐसे ये देह भाव का कांटा लगा था, इस कांटे को निकालने के लिए तुम जीव हो, तुम जीव हो। ये जीवो हम का कांटा आपको दिया गया, देह भाव के कांटे को। अब तुम ये कांटे को ही संभाल के रखोगे तो ये कांटा निकालना व्यर्थ हो गया। तो इस जीवो हम कांटे को भी निकालने के लिए शिवो हम, सोहम अहम ब्रह्मास्मि का प्रबल कांटा दिया गया, ताकि तुम्हारा ये जीव भाव भी निकल जाए। और फिर जब जीव भाव भी निकल गया तो फिर ये कांटा भी शिवोहम सोहम अहम ब्रह्मास्मि यह भी निकल जाएगा। किसको कहोगे सोहम, किसको कहोगे शिवम? कौन है तुम्हारा यहाँ तुमसे परिचय पूछने वाला कि तुम कौन हो? कोई नहीं, तो तुम अपने आप को कैसे शिवम सोहम कहोगे? कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए, कोई पूछने वाला होना चाहिए। तुम अकेले ही हो तो फिर वहाँ पर सोहम शिवम भी शांत हो जाता है। मिथ्या या असत कहने को कुछ भी नहीं है। मिथ्या या असत कहने को, तो ये भी प्रारंभिक ज्ञान है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये समझाने के लिए है प्रारंभिक ज्ञान। एक जब है ही नहीं तो किसको मिथ्या कहोगे? जगत भी नहीं है और कुछ मिथ्या कहने को भी, ये असत कहने को भी नहीं है। और अगर असत कहते हो तो फिर तुम ही असत हो और तुम ही सत्य हो। अद्वैत को
अगर बचाए रखना है वेद के सिद्धांत को, तो जन्म भी तुम हो, मृत्यु भी तुम ही हो। मृत्यु कोई अलग चीज नहीं है, जिसने का जन्म है उसी की ही मृत्यु है। तो यहाँ एक चेतन तत्व के अलावा कोई दूसरा नहीं जिसको कि हम असत या मिथ्या कह सके, एकमात्र चेतन ही सत्य है। यह असत है, यह मिथ्या है कहने से भी द्वैत की सिद्धि हो जाती है। तो अगर इस प्रकार इसी निष्ठा पे अटक जाओगे कि ये तो असत है, मैं तो सत्य हूँ, ये तो जड़ है, मैं तो चेतन हूँ, ये तो बद्ध है, मैं तो मुक्त हूँ, ये अज्ञानी है, मैं तो ज्ञानी हूँ, ये शिष्य है और मैं तो गुरु हूँ, तो अभी द्वैत में फंसे हो। अभी तुम्हारा अद्वैत ज्ञान पूरा नहीं हुआ है। अद्वैत ज्ञान हो जाने पर ने नानास्ति किंचन, एक तृण के समान भी कुछ तुमसे भिन्न अन्य नहीं है। अतः यह किंचित अन्य नहीं है। जनक जी कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं महासागर की तरह हूँ और यह दृश्यमान जगत लहरों के समान अनेक आकार एवं नाम भेद युक्त दिखाई पड़ने पर भी मुझसे भिन्न नहीं है। तो अपने गुरुदेव को अपने अनुभव में बता रहे कि हे गुरुदेव, ये जो जगत है यह मेरे स्वरूप में कैसा है, जैसे सागर में लहरों की तरह, पर वो लहरों की सत्ता सागर से अलग नहीं। तो ये प्रतीत होने वाला जगत भी मुझ आत्मा से भिन्न नहीं है। तरंगे सागर से जन्मती हैं। क्या? तरंगे सागर से जन्मती हैं। हाँ, तो तरंगे निकलती है सागर से और लीन रहती भी है कुछ समय और फिर लीन भी होती है उसी में। तो मुझ आत्मा से ही यह उत्पन्न होता है, कुछ समय रहकर फिर उसी में लीन हो जाता है। ऐसा ब्रह्म का स्वरूप तैत्तिरीय उपनिषद में राजा कहो कि गुरु कहो, वरुण ने अपने पुत्र ऋभु को, उसका पुत्र का नाम था भृगु को, ये बोध कराया कि जिससे ये जगत उत्पन्न होता है, जिसमें यह स्थित रहता है और जिसमें ये लीन होता है, तो उस ब्रह्म की उपासना करना बेटा। और ये दुनिया वाले जिन जिन आकारों की उपासना करते हैं वो ब्रह्म का वास्तविक रूप ही नहीं है, तो उसकी उपासना मत करना। तो उसी को ब्रह्म जानना कि जिससे सब उत्पन्न होता है ये संसार, जिसमें स्थित रहता है संसार और फिर जिसमें ये लीन हो जाता है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते। ये दुनिया वाले जिसको यह करके पूज रहे हैं, तू उसकी पूजा उपासना मत करना, वो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है।